वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि मैथमेटिकल टूल्स क्या क्या हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स क्या है, मैथमेटिक्स बिल्कुल इनफाइनाइट है ना। पर क्या है, फिजिक्स के लिए मैथ की कितनी जरूरत है, हम उस कैलकुलेशन उस मेथड्स को देखेंगे। ठीक, और ऐसी कोई बात नहीं है कि फिजिक्स वालों के लिए मैथ रखना बहुत जरूरी है। ठीक, और इससे आपको ये 2-3 वीडियो देखने के बाद आपको ये श्योर हो जाएगा कि कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब ये देखिए कि पहली चीज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये है, कई बार आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी के स्थान पे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां से इस इक्वेशन के दो वैल्यूज निकलेंगी, इस इक्वेशन की 2 वैल्यूज निकलेंगी। और ये क्या है, दोनों वैल्यूज के लिए क्या है, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a रहेगा। ठीक, और ये इक्वेशन आपको बहुत यूज होगी जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। ठीक, तो अब ये है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बच्चों ये मैक्सिमम आप सभी क्या है, क्लास 10 तक किए होंगे, प्रैक्टिस होगी। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब ये है, नेक्स्ट है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप सभी के 11th वगैरह से स्टार्ट होता है। जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे या जो अभी जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाए ये चैप्टर, पर केवल फिजिक्स के बेसिस पे देख लीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कितना होता है। ठीक, केवल हम 2 लाइन में बताएंगे जितना हमें यूज है। और हमें जैसे ये देखिए क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक, इसका एक्सपेंशन तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंशन इक्वेशन आती है, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1, ये n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x एंड सो ऑन, आगे बहुत सारा कुछ। ठीक, ये इक्वेशन। पर यहां पे हमें फिजिक्स में क्या यूज करना है कि एक कंडीशन लगा देनी, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। केवल इतना, इधर को सोचना ही नहीं है आपको, केवल इसको सोचिए और ये सोचिए। देन 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस nx। ठीक बच्चों, इसका कोई आपके लिए यूज नहीं है, केवल ये जानिए इसके लिए एक कंडीशन कि x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, देन ये हो जाएगा इतना, 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी इक्वल टू 1 प्लस nx। ठीक, अब यहां से ये देखिए एग्जाम्पल हम कहां पे यूज करेंगे, कई जगह है इसका एप्लीकेशन, पर मेनली आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सब निकालते हैं, g डैश मतलब किसी भी पॉइंट पे g की वैल्यू g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। बच्चों ये देखिए कि ये जैसे ये g है, ये अर्थ है, अर्थ का ये रेडियस r हो गया। इस पॉइंट पे कोई पॉइंट P है, ये हाइट h हो गई। ठीक, तो इस पोजीशन के लिए पॉइंट P पे g डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, एक मैं अभी ध्यान दे दीजिएगा कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि h की वैल्यू को इग्नोर किए हुए कोई ध्यान नहीं देता कितनी वैल्यू है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं। पर उसके लिए कंडीशन आपको मैं बता रहा हूं, क्या है, ये g इंटू ये r से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी,
ये डिवाइडेड बाय 1, या तो ऐसे कर सकते हो, सिंपल सी बात, या तो ऐसे कर सकते हो आर स्क्वायर और फिर आर प्लस एच की पावर -2। ये हो गया, ये वाला नीचे ऊपर चला गया। फिर इसके बाद यहां से हमने आर 1/r² को कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, यहां से r कॉमन लोगे तो -2 की फॉर्म में आएगा ना, तो ये हुआ जी r² डिवाइडेड बाय इंटू r की पावर -2 और फिर 1 प्लस h अपॉन r। क्योंकि r की पावर -2 लोगे तो यहां पे क्या है, डिवाइडेड में आएगा, ठीक। तो ये चीज, अब ये तो कट गया, r² और r-2 ये दोनों तो खत्म हो गए, तो इसलिए g आ गया, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। अब यहां पे कंडीशन हम लगाएंगे, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r, r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। पर अब ये 6400 किलोमीटर का कंपैरिजन में h की वैल्यू क्या है, 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 200 है, बस। इससे ज्यादा ये नहीं कि h की वैल्यू 1000 किलोमीटर रख दोगे तब भी सॉल्व होगा, नहीं। तब ये फॉर्मूला, तब यही बेसिक फॉर्मूला है, यही हर कहीं एप्लीकेबल होगा। पर अब इसके बाद देन आप कर सकते हो 1 विल बी वेरी, ये h बाय r विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप क्या है फॉर्मूला लगा सकते हो, यही वाला, क्या हो जाएगा, g डैश विल बी इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपका किसी कंडीशन के तहत आया है, हर कहीं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये केवल उसी कंडीशन में है अगर h की वैल्यू बहुत स्मॉल है, मतलब 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, बस, उससे ज्यादा पे नहीं। पर क्या है, ये फॉर्मूला, दिस वन इज द बेसिक फॉर्मूला एंड इट विल बी एप्लीकेबल एट ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। इसी तरह से आपके एक दो जगह और भी इसका यूज है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली आपको क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब वैल्यूज, और मिनट सेकेंड, ये चीज। अब एक चीज सबसे पहले याद कीजिए कि वन, ये क्या है कहेंगे सबसे, हाँ, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और ये सिंबल किस चीज का है, मिनट का है, और ये सिंबल सेकेंड का है, और ये तो डिग्री आपको पता ही है। ठीक, और एंगल के लिए, एंगल किसमें मेजर किया जाता है, रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है, यूनिट डिग्री भी कह सकते हो या रेडियन। और रेडियन के लिए क्या है, अगर एंगल को रेडियन में मेजर करना है तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये आपका, दिस इज द एंगल थीटा। ठीक, इस एंगल थीटा के लिए हम कहेंगे कि ये दिस आर्क अपॉन रेडियस विल बी, एंगल अगर रेडियन के में है तब एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अब यहां से हम कहें कि एंगल फॉर कंप्लीट सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल की वैल्यू, ये एंगल इक्वल्स टू
टोटल क्या हो गया, आर्क कंप्लीट सर्किल के लिए एंगल कितना हो जाएगा, आर्क आर्क मतलब पूरा पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब ये है, देखिए एंगल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर मतलब 2 पाई r डिवाइडेड बाय r, दैट इज 2 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये पूरा एंगल सर्किल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, दैट इज 2 पाई। अब एक चीज और कि 2 पाई इसमें और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो अब ये है सिंस इन डिग्री ये एंगल एट सेंटर के अबाउट सेंटर के लिए अबाउट सेंटर कितना होता है जी, दैट इज 360 डिग्री, और ये कितना बना रहा है 2 पाई रेडियन। तो ये कह सकते हो, सो यू कैन से 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये टर्म आप याद रखिए। अब इसके बाद एक रेडियन कितने के बराबर हुआ, कितने डिग्री के बराबर हुआ, या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हुआ, ये आपको खुद मालूम चल जाएगा, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल वहीं एप्लीकेबल होंगे जहां की कोई एक एंगल 90 डिग्री है, अदरवाइज कहीं अप्लाई मत करिएगा। ठीक, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैलिड है। एक ये हो गया एंगल 90 डिग्री, ये हो गया एंगल थीटा। तो इस सिचुएशन में आप कहिएगा कि अगर ये इसको कर देते हैं, ये जिस साइड के साथ, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ठीक, तो अब इसको याद करने का ये आपको मालूम होना होगा, ठीक है, कि साइन कॉस टेन ये 3 चीजें हैं। अब पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी, मतलब इसको क्या है आपको पता होगा, शायद ही होना चाहिए, ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर बोले। ठीक, मतलब दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन थीटा, दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉस थीटा एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सुनिए, P बाय साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, यहां आप ये भी कह सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर, तो ये हो गया। अब बच्चों ये है, ये रेशियो आप जान गए हो, तो आपको इनके एंगल की वैल्यू भी निकालने के लिए इजी मेथड मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर कहीं आप वैल्यू याद नहीं रख सकते हो, कंफ्यूजन भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या है कि टेबल मिलना जरूरी नहीं है। अभी देखिए ये क्या है, हम कर ले रहे हैं क्या, 0 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पे क्या है, साइन थीटा कर दिए, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि ये यहां से आप ये भी कर सकते हो, यहां से नहीं, आगे मैटर आएगा, मैं बताऊंगा कि 0 1 2 3 4 रखे, फिर
डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट कर दिए, ठीक। नाउ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/√2, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू √3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक। इसी का रिवर्स चल जाएगा यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये कैसे आएगा मैं अभी बार बार बताऊंगा, ठीक है। ये क्यों आया, हो गया बच्चों। अब ये है tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, सीधे दिस अपॉन दिस करिए, दिस अपॉन दिस। मेनली बच्चों आपको यही दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ बच्चों, अब ये देखिए कि फिजिक्स में एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन मैक्सिमम यूज होती है, दैट इज ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही मैक्सिमम जगह यूज होगी और दूसरे मतलब रिलेशंस का ज्यादा कोई यूज नहीं है। हाँ, अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का कि साइन एंगल में कौन सा एंगल किस में कन्वर्ट होगा। जैसे हम कहें कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, पता नहीं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं कि आप ये याद करके रखिए कि ये सबसे पहली चीज, दिस इज द क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक। यहां पे A फॉर ऑल पॉजिटिव, यहां पे C फॉर कॉस पॉजिटिव, T फॉर tan पॉजिटिव एंड S फॉर साइन, ठीक। अब यहां पे आप कह सकते ACTS, ये पॉजिटिव के लिए मैटर है, ठीक। ये ध्यान रखना है, मतलब कोई भी रिलेशन x और ये x एक्सिस हुआ और ये y और ये निगेटिव वाले एक्सिस, ठीक। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है कोई एंगल, इसका मतलब सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। सेकंड में तो केवल साइन, थर्ड में tan, केवल tan, क्योंकि साइन और कॉस दोनों निगेटिव, इट मींस दैट विल बिकम पॉजिटिव, यहां पे कॉस, ठीक। अब ये है किसी एंगल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कैसे बता दे रहे हैं कि एक चीज एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, मतलब ये बेस एंगल, ठीक, ये एंगल जो है अलोंग एक्स एक्सिस हम मानते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सा एंगल हो सकता है, ये देखिए, दैट इज यू कैन से 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और सो ऑन, ठीक। अगर ये एंगल जो है, दिस इज यू कैन से ये एंगल जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तब क्या है साइन थीटा का केवल, अब देखिए कि यहां पे ये साइन थीटा लगा है, तो साइन थीटा अब किस एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा। बट यहां पे जो साइन है ये निगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव लगेगा, ये क्वाड्रेंट के बेसिस पे फिक्स होगा, ठीक है। पहले तो हमने ये कर दिया कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है कि ये वाई एक्सिस के, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस नहीं, ये तो हमारा ये वाई एक्सिस हो रहा था, क्योंकि 180 यहाँ, 270 यहाँ, तो ये क्या है अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे केवल और केवल ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में रहेगा, तब यहाँ पे आप फिक्स करोगे कि साइन थीटा, ठीक है। तो सॉरी, इसको हम ये भी कर सकते हैं साइन, जैसे 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या है, दैट विल बिकम
सीधे cos थीटा नहीं लिख देंगे, पहले cos थीटा फाइंड आउट किए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला एंगल है, तो इसलिए यहां पे सेम रह जाएगा, cos का cos रह जाएगा, sin का sin, tan का tan। पर इसका मतलब साइन क्या होगा, साइन विल बी डिसाइडेड बाय दिस। यहां पे इस क्वाड्रेंट में क्या है, केवल और केवल साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पर क्या है, कॉस आ रहा है, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप सभी प्रैक्टिस करोगे। और अगर हम कर दे रहे हैं, जैसे दूसरी केस कर दिया कि ये कर दिया गया क्या कि साइन की बजाय साइन 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब यहां पे क्या है कि ये दिस एंगल इज अलोंग y एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पे आप क्या है, यहां ये कहिए, चलिए ठीक, तो अब साइन ये 270 माइनस थीटा अलोंग y एक्सिस है, y एक्सिस के अलोंग है, तो क्या है, साइन 270 माइनस थीटा विल बिकम इक्वल टू, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो अब ये तो आ गया 270 माइनस थीटा, कॉस थीटा हमने लिख दिया इस, ठीक। इसी तरह से cos 270 माइनस थीटा दैट विल बिकम साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके आगे साइन कौन सा लगेगा, 270 माइनस 270 ये हुआ, इसका माइनस का मतलब ये यहां पे, ये देख लीजिए, ये 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो 27 यहां पे आया। यहां पे आने का मतलब इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीजें निगेटिव, तो इसलिए यहां पे निगेटिव। इज दैट क्लियर? इसी तरह से cos का भी। तो बच्चों इसी तरह से आप सब ये कर सकते हो कि cos ये 90 माइनस थीटा क्या होगा, या कहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने वहां बताया था कि cos की वैल्यू उसी को रिपीट क्यों कर रही है, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, ये y एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए cos लगा, cos, और फिर यहां से क्वाड्रेंट चेंज हुआ, तो क्या हो जाए, सॉरी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव, मतलब cos थीटा की वैल्यू